ओम नमः शिवाय। कुंडलनी है क्या? आज इसके बारे में व्याख्यात करूंगा, क्योंकि मैंने हजारों प्रैक्टिकल किए हैं और कुछ ना कुछ तो मुझे भी प्राप्त हुआ है। और एक बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी कि जीवन में से कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता और इसको पूर्ण रूप से भोगा भी नहीं जा सकता है, लेकिन आप काम के साथ आध्यात्मिक कैसे हो सकते हो, कर्म के साथ आप स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हो, और इस स्पिरिचुअल होने में आप क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं सांसारिक जीवन के साथ साथ। गीता का मूल उद्देश्य मैंने अपने जीवन में उतारा और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुंडलिनी के प्रैक्टिकल किए। तो आज मैं ये व्याख्यात करूंगा कुंडलिनी आखिर है क्या और कुंडलिनी कैसे काम करती है। हालांकि जो साधक जुड़े हुए हैं, जो कुंडलिनी में विशेष इंटरेस्ट रखते हैं, वो सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे और स्टेप्स भी ले रहे होंगे। उनके लिए नवंबर 2026 के आसपास एक शिविर लगाने का विचार है कि कुंडलिनी का आयोजन किया जाए 3 दिन का। और जो समय बतलाया गया है कुंडलिनी को जागृत करने का, वो फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल तथा सितंबर, आधा अक्टूबर और नवंबर, इस समय पर आप कुंडलिनी के लिए जो भी प्रैक्टिकल करना चाहें वो सफल होते हैं, क्योंकि यह दोनों समय मौसम के लिए संध्या का कार्य करते हैं। संध्या मतलब दो समय जो जुड़ते हैं, जैसे दिन और रात, तो प्रातः संध्या, साय संध्या। उसी तरह से ये समय जो होता है, जब सर्दी से गर्मी आती है, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल, सितंबर, आधा अक्टूबर, नवंबर, तो ये मौसम की संध्याएं हैं। हालांकि ज्योतिष की संध्याएं अलग चली जाती हैं। अब कुंडलिनी है क्या, इसको समझने का प्रयत्न करें। कुंडलिनी में पहले कोई भी विषय वस्तु का अगर नाम लिया जाए, जितने समझदार आप हैं, आप नाम से समझ जाते हैं कि उस वस्तु के बारे में बात हो रही है। जब आप कुंडलिनी के बारे में सुनते हैं तो कुंडल एक नाम का शब्द आता है। अभी कुंडल शब्द, आपने कुंडल देखे हों जो राजा लोग अपने कानों में पहनते हैं, स्त्रियां अपने कानों में पहनती हैं, तो कुंडल तो वो है। अब कुंडलिनी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, और वो हिंदी भाषा में हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, तो एक सर्किट को जोड़ने के लिए एक स्प्रिंग लगाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी में जो दो ध्रुवों को, एक उत्तर ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, अथवा जहाँ कहीं बीच में सर्किट टूटा हुआ है और उनकी धारा को चेंज करना है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक एक प्लस पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के, उनको जोड़ने के लिए एक स्प्रिंग लगाई जाती है। उसको कुंडलिनी हिंदी में बोलते हैं। ये वहां से शब्द आता है। अब कुंडल है, अगर इसका संधि विच्छेद करें, और कुंडलिनी, तो कुंडल समझ में आता है
कुंडल एक के बाद एक आप अगर ऊपर रखते चले जाएं, पट करके हॉरिजेंटली, तो ऐसा लगेगा दूर से देखने पर जैसे कोई स्प्रिंग इकट्ठी करके रख दी गई है, दबा करके रख दी गई है। और अगर इसको पट करके कुछ दूरियां इसमें बना दी जाएं, तभी बिल्कुल वैसा ही आकार बन जाता है जैसा इलेक्ट्रिसिटी में दो तारों को जोड़ने वाला कुंडलनी वाला बनता है। आप इसको इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। एक स्प्रिंग कैसी होती है आप इसको खुद भी देख सकते हैं। स्प्रिंग को लीजिए, थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए और बाकी दो तार दाएं बाएं अथवा एक नेगेटिव एक प्लस पॉइंट की तरफ निकाल दीजिए। आपको महसूस होगा कुंडलिनी है, चित्र ऐसा सामने आएगा। अब इस कुंडलिनी को अगर आप शरीर में ढूंढेंगे कहीं नहीं मिलेगी, जिसका इतना विशद वर्णन, इतना बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्र सामने आता है, वो कहीं नहीं है। मेडिकल तो या मेडिकल साइंस तो बिल्कुल डिनाई करता है, वेस्टर्न का, आयुर्वेद का नहीं। आयुर्वेद जो पांचवा वेद कहा गया है उसमें तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अभी कुंडलिनी को अगर समझें तो ये हमारे मूलाधार से सहस्रार तक जोड़ने का कार्य करती है। बीच में एक स्प्रिंग है जो दो ध्रुव हैं। मूलाधार को दक्षिणी ध्रुव कहा गया है, सहस्रार को उत्तरी ध्रुव। आप खुद भी देख सकते हैं, पृथ्वी का जो भी उत्तर का इलाका है वो ठंडा होगा और दक्षिण का जो भी इलाका है वो गर्म होगा। दक्षिण के लोग काले मिलेंगे, उत्तर के लोग गोरे मिलेंगे। सहस्रार चक्र क्षीर सागर है। सहस्रार चक्र का रंग बिल्कुल सफेद, झक सफेद दूध की तरह। जिन्होंने सहस्रार चक्र की साधना की है उनको ये अनुभूति होती है। जिन्होंने मूलाधार चक्र को भेदा है अथवा साधना की है वो वहां पर काले रंग की अनुभूति महसूस कर सकते हैं। तो इन दो ध्रुवों के मध्य कुंडलिनी शक्ति एक स्प्रिंग के रूप में कार्य करती है, लेकिन भौतिक शरीर में कहीं दिखलाई नहीं देती। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप हवा को महसूस तो करते हैं लेकिन देख नहीं पाते, और बिना उसके जीवन भी नहीं है। बस अंतर इतना है कि कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर में सोई हुई है और जब ये जागृत होती है तो एक एक स्टेप आगे बढ़ती है, चक्रों को भेदती हुई। और मैं पीछे कई वीडियोज में बता चुका हूं कैसे कैसे आगे बढ़ती है और आपको क्या क्या फल मिलते हैं और क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। जो इस रुचि में हैं कि साधना करते हैं और कुंडलिनी के लिए प्रेरित हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नवंबर के लिए अपना बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। और आगे बढ़ने में जब कुंडलिनी शक्ति, अब चूंकि कुंडलिनी एक स्प्रिंग है, गोलाकार तरीके से आगे बढ़ती है, राउंड में सर्पिल आकार मतलब सर्प के आकार, जैसे सर्प चलता है इस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। किसी के भी कर्म और संस्कार के आधार पर कुंडलिनी की गति बदलती है। किसी की सर्पिलाकार भी हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट किसी की रॉकेट की तरफ जाने वाली भी हो सकती है, और किसी की तरफ बड़ी मध्यम मंद गति से, सूक्ष्म गति से चलने वाली भी हो सकती है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बाधा भौतिक शरीर में नहीं मिलेगी, आपके परछाई में नहीं मिलेगी, आपके सूक्ष्म शरीर में नहीं मिलेगी।
जब आप साधना करते हो सूक्ष्म से भी और आगे बढ़ जाते हैं। जब आप कारण शरीर की तरफ आगे बढ़ते हैं अर्थात आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहां आत्मा का प्रकाश है, वहां से आगे बढ़नी शुरू होती है। जब जीवात्मा अपने तत्व को छोड़ देता है, जब साधना इतनी गहरी और गूढ़ हो जाती है, तब आगे बढ़ा जाता है। अब कुंडलिनी के लिए अगर आप इंटरनेट पर ढूंढें तो कितना बड़ा एक पाखंड जैसा मुझे वर्णन देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक नाम कहा गया, द सरपेंट फायर, सांप की शक्ति, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। एक भ्रम पैदा कर दिया गया, एक गुफा है हमारे शरीर में और उसके अंदर एक सांप बैठा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई सांप 3.5 फेरे मार करके कुंडली बना करके बैठा हुआ है। एक मुंह उसका नीचे है, एक मुंह उसका ऊपर है। अपने अपने मन से किसी ने भ्रामकता को व्याख्यात कर दिया। इतना तो आपको भी समझ में आता होगा, इतने आक्रांत आए जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमले किए, इतने मुगलिया और इतने अंग्रेज लोग आए जो हिंदू धर्म की अथवा वैदिक धर्म की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते थे। तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां कुंडलिनी के बारे में क्यों नहीं रची होंगी, और वही आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए जब तक आपके मन में कोई ऐसी भ्रांति है, जो आपने ऐसी पुस्तकें अथवा इंटरनेट पर अध्ययन किया हुआ है, तो आप ये समझें आप आक्रांतों वाली विषय वस्तु को ही पढ़ रहे हैं और उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला। कुंडलिनी एक माध्यम है और इस माध्यम को समाधि के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। समाधि अनिवार्य है और समाधि के लिए कोई विशेष साधना करनी पड़ती है। कुंडलिनी एक कॉस्मिक एनर्जी है। जब इस शरीर में जागृत होती है तो यह विद्युत की तरह कार्य करती है। और कई बार जिनकी कुंडलिनी जाग जाती है, इतना जबरदस्त तेज, अग्नि में तेज शरीर में उत्पन्न करती है, जातक का शरीर और चेहरा देखने से लगता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की किरणें जागृत हो रही हैं। उसका तेज है, उसका बल है, उसका ओरा है। और ये ओरा बिल्कुल ऐसे ही है जो आप कैलेंडर में देखते हैं। भगवान के किसी भी चित्र के सिर के पीछे जो ओरा बना रहता है, बिल्कुल ऐसा ही ओरा कुंडलिनी को जागृत करने वाले साधक के समक्ष दिखाई देता है। उसकी ओर देखना भी मुश्किल हो जाता है। इतना प्रकाश, इतना विद्युत प्रकाश उसके चारों तरफ घूमता रहता है। स्पष्ट रूप से आप उसकी तरफ आंख से आंख मिलाकर भी नहीं देख सकते। और कुछ के लिए, कुछ साधक, कुछ संत, फकीर जिनकी कुंडलिनी जागी हुई होती है, बिल्कुल ऐसा बुझा हुआ चेहरा भी होता है कि महसूस भी नहीं होता कि ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं और इन ब्रह्मांड का एक एक कण का रहस्य मालूम है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, बहुत से साधक और ज्यादातर साधक अपने उस विद्युतीय आभा को इसलिए छिपा लेते हैं कि वो संसार में रह सकें, सांसारिक कार्य को पूर्ण कर सकें और अपनी साधना को भी गुप्त रूप से करते रहें। ये भी विशेष निर्देश दिया जाता है कि अगर आप साधना में, कुंडलिनी साधना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, केवल एकमात्र एक ही विश्वस्त को आप बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं शरीर में कहीं कुछ क्षति पहुंचती है
तो आपका कोई जानकार विशेष विश्वसनीय ये जानकारी रखे कि आपके साथ एक दुर्घटना क्यों घटी। अन्यथा तो साधना को गुप्त रखने के लिए ही कहा गया है कि घर में किसी को भी ना पता लगे और साधना सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा कुंडलिनी में कही गई है। और जो भी मन में आपके कल्पनाएं और इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं। अब पूर्ण हो जाने का मतलब एक खतरनाक स्थिति में आ जाना है। आपके मन में अगर ये इच्छा है, जो भी मान लीजिए नेगेटिव है, कि किसी स्त्री को भोगा जाए, बहुत पहले ही पूरी हो जाएगी और हो सकता है आपके साथ कुछ बवाल खड़ा हो जाए और आपकी साधना रुक जाए। इसलिए समस्त इच्छाओं को, समस्त कल्पनाओं को और स्वप्नों को, दिवा स्वप्नों को पीछे छोड़ देने का निर्देश होता है। जैसे अंतरिक्ष में शून्य है, अगर आप उस शून्य के साथ कुंडलिनी की यात्रा करेंगे तो आपकी साधना विधिवत रूप से, निर्विघ्न रूप से जारी रह सकती है। अन्यथा हानि की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। कुंडलिनी शक्ति में जो विद्युत ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो तरंगें ऐसी ही हैं जैसे कोई आप दूर से बिजली का तार देखते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं उसमें करंट है या नहीं है। बिना किसी टूल के छुए तो आप पता नहीं लगा सकते कि इसमें करंट है या नहीं है। उसी तरह से विद्युत तरंगें अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनसे मनचाहा काम भी सिद्ध होता है। और एक सब कुंडलिनी के भेद आ जाते हैं। 16 प्रकार की कुंडलिनी कही गई और जगाने के भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम कहे गए। हालांकि मैं आप सबको ध्यान अथवा मंत्र के माध्यम से शांतिपूर्ण और स्लो तरीके से चलने वाले रास्ते बतलाता हूं, जिनसे कोई रत्ती भर भी नुकसान ना हो और आप अपने ग्रस्त जीवन में और सांसारिक जीवन में भी कर्म को करते हुए भी अल्प समय में 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उसके अभ्यास से, निरंतर अभ्यास के कंसिस्टेंसी के माध्यम से आप कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं। कई स्टेप्स बताए हैं एकाग्रता के, आप उनको फॉलो कीजिए और अलग कुंडलिनी के जो वीडियोज हैं उनको सुन करके आगे बढ़ सकते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है, आपका फोकस अच्छा हो सकता है, आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है, आप साधारण से असाधारण बन सकते हैं, आप वीआईपी बन सकते हैं। आपके जीवन में, आपके अंदर इतनी विल पावर उत्पन्न हो जाती है कि आप संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। जो चाहते हैं उसको पाने के लिए धैर्य और सहनशीलता आपके अंदर डेवलप हो जाता है। आप किसी भी प्रकार के पैनिक अटैक से बच जाते हैं। आपकी आंखों में और चेहरे पर तेज अलग ही झलकता है। आप चाहें या ना चाहें लोग आपको नमस्कार करने लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के फल आपके सामने पॉजिटिव दिखाई देते हैं। आपको लगता है जीवन में शांति और सुकून मिल रहा है। यही साधना का विशेष उद्देश्य और लक्ष्य भी होता है कि आपका जीवन एक स्मूथ गति से परमात्मा और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़े। हालांकि कुंडलिनी का परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाए तो इस समय से पहले जाग जाती है, लेकिन कुंडलिनी एक टूल है, लेकिन इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। आक्रांताओं ने उनके बारे में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया। वैदिक देवताओं को तांत्रिक देवताओं के साथ मिला दिया, खिचड़ी बना दी।
और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि किस माध्यम से यात्रा करें, किस माध्यम से कुंडलिनी को जगाएं। जहां तक समझता हूं आज जो कुंडलिनी के बारे में व्याख्यात किया है वो आपको सरलता से समझ में आया होगा। अगर आपका मन है अपने जीवन में समृद्धि और मजबूत शरीर को प्राप्त करने का, रोगमुक्त होने का, तो आप इस साधना को फॉलो कीजिए। नमस्कार।